बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान खबरदार भाना के साथ अदनान ज़ैदी हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि हम अताइयों को मंजर आम पे लेके आएंगे। हम हर करप्ट बंदे को जिसका हमारे पास सबूत आ जाएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने व्यूअर्स से वादा पूरा करने जा रहा हूँ और ये पहला मेरा स्टेप है। इसके बाद दीगर कहानियाँ भी खुलेंगी और मंजर आम पे ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, महल्ला इरशाद के अंदर मौजूद ये मौसूफ जिनकी वीडियो मेरी स्क्रीन पे चल रही है, आप देख रहे हैं, ये बड़े अरसे से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिकल की, एलोपैथिक की, और ये अताई डॉक्टर है। इनको मैंने रंगे हाथों पकड़ा। इनसे मैंने पूछा कि आप ये काम कर सकते हैं? इन्होंने कहा जी मैं ये काम नहीं कर सकता। इन्होंने बाकायदा मुझे वीडियो बयान दिया। ये काफ़ी होता है इतना सबूत। इसके अलावा मैंने इनकी मेडिसिन दिखाई है, पूरी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। मैंने इंजेक्शन उठा के दिखाए हैं ताकि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान हैं जो इस चीज़ को जानते हैं मेडिकल को, क्योंकि मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसको मेडिकल का बंदा ही देखेगा कि ये जो इंजेक्शन है ये कितने मुजरे सेहत है और ये कौन इस्तेमाल करवा सकता है और कौन सजेस्ट कर सकता है। खैर, इस मौसूफ ने वहां पे एक बड़ा सारा जो हवेली है वो इसने वहां पे ले रखी है और उसके तकरीबन 3 से 5 दरवाजे जो है ना वो हमें रिपोर्ट हुए हैं कि 3 से 5 दरवाजे हैं, फ्रंट पे, बैक पे और पता नहीं कहां कहां। और फिर वहीं पे एक दुकान नुमा इन्होंने बैठक बना रखी है जिसमें सारा एलोपैथिक का स्टॉक इनके पास मौजूद है। इनके पास दवाइयों का स्टॉक है पूरा। खैर, मैंने ये पकड़ने के बाद मैं वहीं से फौरन बाहर निकला हूँ, गली में आया हूँ और गली में आते ही मैंने पहली कॉल जो है वो डॉक्टर मशहूद को की, जो हमारे यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 2 घंटे अभी लेट है, मैं 2 घंटे तक पहुंच पाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह शाम को हम ये कार्रवाई कर देंगे। ये वाकया है 31 जुलाई 2024 का और नाज़रीन आज है 21 अगस्त 2024, यानी 22 रोज गुजर जाने के बावजूद इस पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बंदे को ना सील किया, ना इसको फाइन किया, कुछ भी नहीं किया। डीडीओ हेल्थ को मैंने राब्ता करने की कोशिश की, उनसे राब्ता मेरा नहीं हुआ, वो मीटिंग में थे। लेकिन मैंने उनको फौरी तौर पे जो फुटेज बनाई है, जो फुटेज आप देख रहे हैं, यही वाली फुटेज मैंने डीडीओ हेल्थ को व्हाट्सएप कर दी, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैंने उनको भी कॉल्स की, कॉल्स का रिकॉर्ड मेरे कॉल लॉग में मौजूद है, डीडीओ हेल्थ के कॉल लॉग में मौजूद होगा और ड्रग इंस्पेक्टर के कॉल लॉग में भी मौजूद होगा। ठीक है, और ये वीडियो आपके सामने है, ये वीडियो भी मैं पेश कर सकता हूँ, इसको भी आप फ्रांसिक भी करवा सकते हैं। नाज़रीन, हमारा काम सजा देना नहीं है, हमारा काम बतौर जर्नलिस्ट किसी भी इशू को, किसी भी बुराई को हाईलाइट करना है। और हम हर बुराई को हाईलाइट नहीं करते, हम सिर्फ उस बुराई को हाईलाइट करते हैं जिसके इज्तिमाई नुकसान होते हैं। अतायत ने एड्स फैलाई है, अतायत ने हेपेटाइटिस फैलाई है, अतायत ने कई कीमती जानें निकली हैं, अतायत ने सेक्स पावर मेडिसिन के नाम पे नौजवानों को मार दिया है, गुर्दों का मरीज बनाया, लोगों के जिगर खराब कर दिए हैं उन्होंने। ये एक जहर कातिल है और ये इज्तिमाई नुकसान है और इज्तिमाई नुकसान पे खामोश होना जुर्म है। ये अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर में आता है और इसको हमें करना है। हमने इसको ऑनर अब किया है, इसलिए ऑनर किया है कि हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को ये भेज दी थी, उन्होंने 22 दिन में इस पर कार्रवाई नहीं की। अब हम पे एलिगेशन आ रहा था, हमारी टीम पे एलिगेशन आ रहा था कि इन्होंने जो कवरेज की है और उसको इन्होंने ऑनर नहीं किया, तो यकीनन इन्होंने कोई मुकमुका कर लिया है, कोई पैसे ले लिए हैं डॉक्टर से, इसलिए ये मंजर आम पे नहीं लेके आ रहे और डॉक्टर को सजा नहीं दिलवाना चाह रहे। तो अब हमें ये ऑनर करना पड़ी, क्योंकि जब हमारे इदारे जो इस काम पे मामूर है गवर्नमेंट की तरफ से, जिनका लाखों करोड़ों रुपए का बजट गवर्नमेंट लगाती है, जब उन इदारों ने कार्रवाई नहीं की तो हमें आना पड़ा। अब मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज ने एंटी क्वेकरी का बड़ी सख्ती से हुक्म दिया, सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये हिदायत जारी हुई, तमाम डीसीओज को ये हिदायत जारी हुई। डीसीओज ने मीटिंग करके एसी साहिबान को और उसके बाद उन्होंने ये जो डीडीओ हेल्थ है, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर है, इन्हें मीटिंग करके इन तक ये मरासला पहुंचाया कि देखें अतायत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रख के सख्त ऑपरेशन करें और इनको सील करें, इनको करार वाकई सजा दिलवाएं। लेकिन यहाँ पे बुआना में खुदा जाने हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या मजबूरी है, मैंने इनको क्या मुश्किल है कार्रवाई करने में। मेरा एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि ये लोग अताइयों को सील तो करते हैं लेकिन वो कुछ ही अरसे के बाद डीसील हो जाते हैं। सवाल हनूज कायम है, अगर आप किसी को सील करते हैं, अगर डीडीओ हेल्थ, अगर ड्रग इंस्पेक्टर किसी को जाके अगर कोई अथॉरिटी हेल्थ की सील करती है तो वो उसको इसलिए सील करती है कि वो विक्टिम होता है, उसने कोई गलत काम अंजाम दिया होता है, वो अताई होता है। अगर वो अताई है और उसको सील कर दिया गया तो फिर वो डी सील क्यों हुआ? और अगर उसको डी सील किया गया और वो अताई नहीं था तो फिर सील क्यों किया गया? ये सवाल मेरा बदस्तूर कायम रहेगा तमाम हुक्काम बाला से भी, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी। और अभी मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि तमाम डीसीओज को जब ये लेटर आ चुका और डीसीओ से ये पैगाम निचली सतह तक पहुंच चुका है, तो अगर महकमा हेल्थ बुआना की कोई मजबूरी है तो सीओ हेल्थ चिन्योट इसको देख ले। डीसी चिन्योट हमारे बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं और बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के अंदर, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और अब भी करते हैं। तो डीसी चिन्योट आसिफ रजा, आपसे गुजारिश है कि आप इस पे नोटिस ले लें। वीडियो चल रही है, मैं आपको पर्सनली भी ये वीडियो सेंड कर दूंगा, वीडियो चल रही है स्क्रीन पे, वीडियो प्रूफ से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये प्रोग्राम कंसर्निंग डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान बाला तक भी पहुंच जाए।
हमारी पंजाब गवर्नमेंट तक भी पहुंच जाए, चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुंच जाए, तमाम इदारों तक ये पहुंच जाए। जितना शेयर करेंगे उतना ही प्रोग्राम पहुंचेगा। हमने अपना वादा बीएन विद्यार्थी टीम के साथ इसको पूरा कर दिया। खबरदार बुआना में हमने आपको कर दिया है खबरदार। अब बुआना की आवाम हमारे व्यूवर्स दें हमारा साथ, इसको करें ज्यादा से ज्यादा शेयर। आज के व्लॉग से अब तक के लिए इतना ही। कहानी अभी बाकी है, मजीद कहानियां खुलेंगी वक्त आने के साथ और हम उनको भी लाएंगे मंजर आम पे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।